Hello students, question number 18. Sant Mahant are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:2. The particular question में आप लोगों को 3:2 proportion available है profit and loss ratio. From the trial balance prepare final accounts. तो आप लोगों को final account के लिए accounts ड्रॉ करने होते हैं. देख लो यहाँ current balance available है कि नहीं. तो particular question में current balance available नहीं है तो आप लोगों को prepare करना है trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करना है. चलो अब आपको कैलकुलेशन के लिए पहले क्या करना है, कैपिटल एंड ड्रॉइंग अवेलेबल है तो दोनों की बैलेंस लिख दो. दोनों की बैलेंस लिख लेते हैं हम. कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, संत में 80,000 40,000, उसके बाद ड्राइंग 7,000 3,000. चलो सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ही तो टेक्स्ट बुक आप लोग क्वेश्चन रीड करते रहना. चलो अब क्या करेंगे देख लो एडजस्टमेंट इफेक्टेड है कि नहीं. तो फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 80,000 का 6% 4,800 एंड 40,000 का 6% 2,400. इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे ये लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 85,500. देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 85,500 दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक. इसकी सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो 85,500. चलो सेकेंड एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्रोवाइड 15% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 7.5% ऑन फर्नीचर फिटिंग्स. तो फर्नीचर फिटिंग्स अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो वो अमाउंट अवेलेबल है 2,560. उसमें से 7.5% माइनस कर लो, आउटसाइड अमाउंट मिल जाएगी. डिप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट तो लिखनी ही है. अब प्लांट एंड मशीनरी में इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट है. लास्ट दो क्वेश्चन से अगर आप लोग देख रहे होते तो ओल्ड डेप्रिसिएशन ऐड किया था, परचेज ऐड किया था, सेल्स को मैंने बोला था माइनस करना है तो इस क्वेश्चन में वो बारी आ ही गई. तो पहले तो प्लांट एंड मशीनरी 33,300, उसमें परचेज किया वो 24,000 को ऐड कर लो तो अमाउंट रहेगी 57,300. अब उसमें से क्या करना है, माइनस करना है सेल्स. आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल ऑफ प्लांट जिसमें एक्चुअल में तो लिखा है 4,800 लेकिन ब्रैकेट में क्लियर है कि 6,900. इसका मतलब कि जो बुक वैल्यू है आपको माइनस करनी है. इससे आपको आंसर मिलेगा 50,400. अब आप लोगों को ये वर्किंग नोट कैलकुलेट करनी होगी. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6,640. ये बी में कैलकुलेशन आप लोगों को समझा रहा हूँ. 6,060 डेप्रिसिएशन अगर आप लोग माइनस कर लोगे तो आपको आउटसाइड अमाउंट मिलेगी 43,740. दोनों ही डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखने हैं, दोनों ही लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. तो यहाँ लिख लिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 192 एंड एक और डेप्रिसिएशन जो हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट का डेप्रिसिएशन था, 6,660. 6,660. चलो कैसे आया वो देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है. चलो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 33,300 की ओपनिंग बैलेंस थी. उसमें से मुझे पहले माइनस करना है सेल्स अमाउंट क्योंकि फर्स्ट ही माइनस कर लिया. तो 33,300 में से मैं माइनस कर दूँ 6,900 सेल्स तो बैलेंस क्या रहेगी, यस बैलेंस रहेगी 24,600. ये वर्किंग नोट है यहाँ पे लिख रहा हूँ. आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना, सिर्फ वर्किंग नोट ही है, वर्किंग नोट. तो पहले तो 26,400 का अगर आप 15% कर लो तो उसका 15% होता है 3,960. उसमें ऐड करना, ये है बैलेंस पे.
अब जो न्यू परचेज हुआ है, न्यू परचेज, उसमें कितना रहेगा? न्यू परचेज हमने किया है 24,000 का न्यू परचेज, उसका भी 15% करना है, लेकिन कितने मंथ के लिए? क्योंकि न्यू परचेज है वो है 17 और हमारा 31/3 को अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 9 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लो। तो 24,000 उसका 15% और 9 मंथ की मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 2,700। अब इसका टोटल कर लो आप लोग। इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 6,660। तो ये रहा आपका कैलकुलेशन कि भाई डेप्रिशिएशन 6,060 कैसे रहा। डायरेक्टली 50,400 का नहीं करना है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझना होगा। चलो अब हम लोगों ने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया। थर्ड एडजस्टमेंट वो तो सबसे नॉर्मल है। डेटर्स बेड डेट रिजर्व 2000 और डेटर्स, तो डेटर्स लिख लो। डेटर्स में से आपको माइनस करना है 2000 बेड डेट रिजर्व, तो आउटसाइड अमाउंट लिख ली 62,940। बेड डेट रिजर्व आया तो उसका पूरा टेबल बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेड डेट ट्रायल बैलेंस, बेड डेट एडजस्टमेंट, बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट और माइनस करना है बेड डेट ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है वो है 836, बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में हुआ 2000, बाकी दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आउटसाइड 2,836। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद फिफ्थ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है? सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पहले तो लिखना है बैलेंस शीट में। आप देख सकते हो वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एंड टेक्निकल एक्सपेंसेस, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नंबर 5 के हमने लिख लिए बैलेंस शीट में। अब उसकी सेकंड इफेक्ट इंडिविजुअल एक्सपेंसेस में आपको ऐड ऑन करना है। प्रोडक्टिव वेजेस यानी कि वेजेस में ऐड करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में ऐड करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड करना है और टेक्निकल एक्सपेंसेस में ऐड करना है। जिसमें से वेजेस एंड टेक्निकल एक्सपेंसेस दोनों कहाँ पे रहने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो एडवर्टाइजिंग है और ऑफिस है वो लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो तो ये इंडिविजुअल एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया, प्रोडक्टिव वेजेस में ऐड कर लिया, टेक्निकल एक्सपेंसेस में ऐड कर लिया। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड ऑन करके आउटसाइड अमाउंट लिख दी। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट, ऐड ऑन करना है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। तो भाई इतना तो आप लोगों को थोड़ा समझना भी होगा क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं बैलेंस शीट के। थोड़ा रेफर करो, समझ में आ जाएगा। चलो एडजस्टमेंट खत्म। अब क्रेडिट साइड से एंट्री देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में पहले कैपिटल लिख लिया, क्रेडिटर्स 48,000, तो चलो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं 48,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद सेल ऑफ प्लांट, जो देखो 6,900 में आप लोगों ने बुक वैल्यू सोल्ड आउट की थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी अमाउंट? 4,800, तो डिफरेंस है वो है लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,100। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो उसके बाद 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, ज्ञानी पार्टनर नहीं है, 5% लोन, परसेंटेज भी अवेलेबल है, तो पहले तो बैलेंस शीट में लिख लो लायबिलिटी साइड 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। डेट इम्पोर्टेंट है 1/10/16, इसका मतलब सिर्फ 6 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट काउंट करना है क्योंकि हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो रही है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। चलो 1/10/16 से 6 मंथ के लिए काउंट कर लो। 10,000 का 5% यानी कि 500, 500 का भी 6 मंथ काउंट कर लो तो 250। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर यानी 250। उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी होगी हमें? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कमीशन लिखा हुआ है 800 कमीशन, जो क्रेडिट साइड है हमारे लिए इनकम। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड हो गई कंप्लीट। अब डेबिट साइड से एक एक एंट्री देखते जाओ। तो पहले ड्राइंग लिख लिया संत महंत का,
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी लिख ली, एडिशनल प्लांट मशीनरी एड ऑन भी उसमें कर ली थी, फर्नीचर फिक्सचर्स भी लिख लिया था, डेटर्स भी लिख लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जिसमें आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने ऐड कर लिया, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ पे लिखना है, दिस वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद परचेज, तो परचेज हम लोगों ने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, परचेज के बाद लिखा है प्रोडक्टिव वेजेस, जो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, प्रोडक्टिव वेजेस जिसमें एडजस्टमेंट था वो हमने एड ऑन भी कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस है तो वो आपको लिखना कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एंड टैक्सेस है वो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड टैक्सेस। लेकिन जो फैक्ट्री रिलेटेड है तो वो तो आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। टेक्निकल एक्सपेंसेस जो आपने ऑलरेडी लिख लिया है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्लियर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी कहाँ पे लिखनी है, ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख सकते हो ऑफिस सैलरी। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस। कैरीज इनवर्ड, जो कैरीज आउटवर्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, कैरीज इनवर्ड यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब देखोगे तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। बैड डेट लिख लिया, ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख लिया। चलो अब कोई भी ट्रांजेक्शन रह नहीं गया है, बराबर, ऑफिस सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस लिख लिया, सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म। अब सिर्फ टोटल करना है, तो पहले टोटल करना है किस साइड का, क्रेडिट साइड का। अगर आप टोटल करोगे तो 3,53,500, सेम टोटल यहाँ पे लिखो और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। यस, एक कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर ली, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन कहाँ पे लिखना है, फैक्ट्री रिलेटेड इतने सारे एक्सपेंसेस थे तो आपको लिखना है प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने यहाँ लिखा था, ये गलत है, तो इसे रिमूव करके आप लोग लिख सकते हो। अगर गलती से एग्जाम में आप लोग लिख लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये गलत नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस के लिए भी आप यूज कर ही सकते हो, तो दोनों ही जगह पे वैलिड है। या प्रिंट आउट पहले से ही अवेलेबल था इसलिए मैं अब लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ होता तो गलत नहीं होता। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो आया 68,840। जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो ऊपर एक लाइन दो लाइन। उसके बाद जो यहाँ डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को बोला जाएगा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर उसी साइड का टोटल, सेम टोटल यहाँ पे लिखो और जो डिफरेंस आए डिफरेंस को डिवाइड करना है डिविजिबल प्रॉफिट में। 3:2 प्रोपोर्शन क्वेश्चन में पहले ही अवेलेबल है तो ये लिख लिया। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब क्या करना है, टोटल, तो आपको टोटल करना है। टोटल क्या रहेगा, तो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, या अगर प्रिंट मिस्टेक है फिर से ये नहीं लिखना। क्या करेंगे, टोटल 80,000, 4,800 and 15,468, इसका टोटल कर लो तो अमाउंट रहेगी 1,02,67। सेम टोटल लिखना है आपको डेबिट साइड पे और जो डिफरेंस है बैलेंस कैरी डाउन। इसी तरह क्रेडिट साइड पे मंथ का टोटल 40,000, 2,400, 10,311, टोटल 52,711। सेम टोटल जो भी डिफरेंस आए, डिफरेंस है उसके सामने लिखना है बैलेंस कैरी डाउन। तो अब ये डिफरेंस यहाँ ले लो। अब देखोगे तो बैलेंस शीट में हर एक एंट्री के लिए टिक मार्क हो चुका है। दोनों साइड का टोटल कर लो, इक्वल होना चाहिए। टोटल हो जाने के बाद ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन और ये क्वेश्चन खत्म। थैंक यू।